दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडिया में एक प्रॉपर्टी एजेंट 5 लाख रुपीस कमाता है ऑन एवरेज, जो नंबर अगले 5 सालों के अंदर 8 लाख पे पहुंच जाएगा, ऐसा कहना है एक रिसर्च का। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप किस नीच को चुनोगे। आई मीन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे सिंगल फैमिली, मल्टी फैमिली, या फिर अपार्टमेंट्स, या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे ऑफिसेस, शॉपिंग मॉल्स, या फिर कमर्शियल रिटेल शोरूम जिसे हम शॉप कहते हैं इंडिया में, उसे चुनोगे। या फिर आप प्लॉट्स में या फिर लैंड्स में डील करोगे। आपको पहले ये डिसाइड करना होगा और उसके ऊपर बेस करके अपने पूरे प्रोसेस को एनहांस करना होगा, अपने बिजनेस को बिल्ड करना होगा। आपको एक नीच ढूंढना होगा मार्केट में खुद को रेप्यूटेबल बनाने के लिए। नीच नहीं होगा तो लोग कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और आपके पास सही अपॉर्चुनिटी, सही लीड नहीं आएगा और आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। नीच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला डिसाइड करो कि आप किस प्रॉपर्टी में डील करोगे, रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में, या फिर प्लॉट या फिर लैंड में। आप किस में डील करोगे वो पहले आपको डिसाइड करना होगा। एंड देन देखो आप जो सर्विस उन्हें ऑफर करने जा रहे हो उसका डिमांड है उस मार्केट में। आई मीन लोग चाहते हैं आपके सर्विसेज को। उसके लिए फर्स्ट आप देखो कंपटीशन कितना ज्यादा है और पॉपुलेशन कितना है उस मार्केट में, जॉब है उस मार्केट में। आप पहले ये देखो एंड देन डिसाइड करो कि जो लोग यहां बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस ऑफर कर रहे हैं, क्या वो अच्छे हैं, क्या वो सही से इस मार्केट को मैनेज कर पा रहे हैं। आई मीन क्या वो सही सर्विस ऑफर कर पा रहे हैं उस मार्केट में, उनकी पॉपुलेशन को हेल्प सच में वो कर पा रहे हैं या फिर नहीं। अगर नहीं तो वो एक अवसर है आपके लिए उसी सर्विस को बेहतर तरीके से उनके सामने लाने का, जिससे आपका बिजनेस, आपका रेपुटेशन बिल्ड होगा। बट वही आपको ये ढूंढना होगा कि कमी या खामियां उन बिजनेस में क्या है एंड देन उसके ऊपर फोकस करके आपको आगे बढ़ना होगा। यह सिंपल सा फैक्टर है किसी भी मार्केट में एंटर करने के लिए। आपको कंपटीशन से दूर भागना होगा। स्टार्टिंग पे आप स्टार्टिंग पे कंपटीशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, आप डूब सकते हो। बड़े बड़े जायंट्स, ब्रोकरेज फर्म्स आपको कुचल सकते हैं। इसलिए आप कंपटीशन को इग्नोर करने की कोशिश करो और उनके खामियों को ढूंढो और उस पर फोकस करो। आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर लोगे। सिंपल सा फंडा है, आप जस्ट डिमांड को ढूंढो और खामियों को ढूंढो वहां पे एंड देन उस पर काम करना शुरू कर दो। एंड देन आप डिसाइड करो कि क्या आपका वो बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब जिस मार्केट में, जिस लोकेशन में बिजनेस करने जा रहे हो, क्या वहां आप प्रॉपर्टीज को बेच पाओगे, आप कितना पैसा जनरेट कर सकते हो वहां पे प्रॉपर्टीज को बेच के। आप एटलीस्ट 5 इयर्स का डेटा कलेक्ट करो। बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग कंपनीज हैं जो आपको डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ फीस लेके। आप उन्हें कांटेक्ट करो और उनसे डेटा निकालवा लो। देखो मार्केट में सेल कितना हो रहा है, मार्केट क्या मूव कर रहा है। ये बहुत इनसाइड इंफॉर्मेशन है, इसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। एंड देन उस डेटा को एनालाइज करने के बाद ये डिसाइड करो कि अगर आप बिजनेस खोलते हो इस मार्केट में तो क्या आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। और उसके साथ साथ आप एक बिजनेस प्लान तैयार कर लो। मतलब आप कैसे शुरू करोगे, कैसे फंड उठाओगे, कैसे अपने बिजनेस को ऑपरेट करोगे, कैसे मार्केटिंग करोगे या फिर कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करोगे, सबका एक प्लान बनाकर रख दो एंड देन उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दो। आई नो प्लान्स काम नहीं करता, समटाइम्स आपका परफॉर्मेंस उससे ज्यादा होगा और समटाइम्स उससे कम होगा, पर प्लान आपको एक लाइन देता है कि आपको यहां तक पहुंचना है, इसलिए प्लान इतना इंपॉर्टेंट है। अब बारी है आपको देखना होगा कि बिजनेस को शुरू करने के लिए एंड उसे रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। आई मीन अगले 5 महीने से 10 महीने फिर 12 महीने तक उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। अगर आप मार्केट में नए हो तो आपको कोई भी नहीं पहचानेगा। अपने आप को मार्केट में फेमस बनाने के लिए आपको मार्केटिंग करना होगा, अपने सर्विस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना होगा। समटाइम्स लॉस में भी प्रॉपर्टीज को बेचना पड़ सकता है, समटाइम्स आपको डबल पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड बनाने के लिए। इसलिए आपको एटलीस्ट 1 साल का खर्चा अपने साथ लेके उस बिजनेस में एंटर करना है, जैसे लाइसेंस का खर्चा, रेंट का खर्चा, ऑफिस का रेंट, या फिर मशीन का खर्चा जैसे कंप्यूटर या फिर कॉपी मशीन या फिर इंटरनेट। इन सब का खर्चा आपको लेकर चलना होगा। आपको पहले बिजनेस प्लान बनाना होगा और उसमें इंक्लूड करना होगा कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो इस बिजनेस में। आप उसके लिए खुद
खुद फाइनेंस कर सकते हो या फिर किसी पार्टनर को वहां पे ऐड कर सकते हो। पर याद रखना, पार्टनर्स ऐड करोगे तो आपको उसका परमिशन लेना होगा कोई भी बड़ा मूव लेने से पहले। पर ये पार्टनर्स बहुत इफेक्टिव जरिया है अपने बिजनेस को बिल्ड करने का, क्योंकि बैंक आपको लोन नहीं देंगे। फर्स्ट टाइम बैंक आपको लोन नहीं देंगे, मैक्सिमम बैंक्स आपको रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए आप पार्टनर्स को सिलेक्ट करो। अगर आप जानना चाहते हो एज अ न्यू बिजनेस कैसे एलिजिबल होना है लोन के लिए, तो आप ये वीडियो देख लो। मैंने वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन किया है कि कैसे करना है और क्या नहीं करना है। आप स्मॉल बिजनेस लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इंडिया में ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे प्राइवेट फर्म्स है जो स्मॉल बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और लोन उठा सकते हो। ना आपने अपने बिजनेस को एनालाइज कर लिया है, फाइनेंस कलेक्ट कर लिया है, अब बारी है अपने ब्रोकरेज फर्म को ओपन करने का, स्टार्ट करने का, एंड देन आप उसे ग्रो करोगे। एंड लास्टली मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा यह सफलता पाने के लिए, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत काम आएगा। सो अब आपका काम है कि आपको लाइसेंस लेना होगा, जितने भी रिक्वायर्ड है। एजेंट्स के लिए 25,000 रुपीज लगता है, पर बिजनेस के लिए 50,000 रुपीज मिनिमम है। कुछ स्टेट्स में तो 2 लाख रुपीज भी है। मैंने एक्सप्लेन किया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और कहां आपको कितना पैसा देना पड़ सकता है स्टेट वाइज। वो वीडियो आप देख लेना। अगर आप लाइसेंस पाना चाहते हो तो आपको ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी वगैरह इन सब को भी लेना होगा, तभी आप यहां पे डील कर पाओगे। आपको एक अच्छा खासा लोकेशन भी चूज करना होगा अपने बिजनेस के लिए। आप जिस भी एरिया में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो वहां आपको एक अच्छा खासा विजिबल लोकेशन चूज करना होगा, क्योंकि दोस्त ये बिजनेस जो है ना वो लोकल बिजनेस है। आपको लोकली सोचना होगा, इसलिए आपको लोकेशन अच्छे से चूज करना होगा। आपको उस ऑफिस में कुछ सामान भी भरना होगा, कंप्यूटर्स, ऑफिस फर्नीचर्स, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा, और आपको बैंक के साथ एक अकाउंट भी ओपन करना होगा। और दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स का एक हार्ड कॉपी बना के एक जगह रख देना, जिससे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड देन आप एक वेबसाइट सेटअप करो, ऑनलाइन पे अपना प्रेजेंस इंक्रीज करो। आप तो जानते हो कि अगर 40 से 50% लोग जो होम बायर्स होते हैं वो ऑनलाइन पे पहले सर्च करते हैं प्रॉपर्टीज को, एंड देन जाके प्रॉपर्टीज को खरीदते हैं। इसलिए आपको ऑनलाइन पे एक्टिव रहना होगा, आपका वेबसाइट सेटअप करना होगा, ब्लॉग क्रिएट करना होगा। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है कि कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे लीड जनरेट करना है फ्री तरीके से। वो वीडियो आपको यहां मिल जाएगा, आप देख लेना। टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग एंड ग्रोइंग योर बिजनेस, आपको एक लिस्ट तैयार करना होगा अपने कॉन्टैक्ट्स का। आप जिन्हें भी जानते हो, जिस बिजनेस ओनर्स को जानते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को आप जानते हो, उनका एक कॉन्टैक्ट तैयार करो और उन्हें बता दो कि आप प्रॉपर्टीज में डील करते हो। जिससे क्या होगा कि लोग आपको जानेंगे और आपके पास फ्री लीड आता रहेगा, आपका बिजनेस ग्रो होता रहेगा। पर दोस्तों आपको वहीं पे रुकना नहीं है, आपको एडवर्टाइजमेंट भी करना होगा अपने बिजनेस का। सोशल मीडिया पे एड्स रन करना होगा, बिलबोर्ड्स भी लगाना होगा अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। आप स्पॉन्सर कर सकते हो किसी इवेंट को, वहां पे आपका एक बड़ा सा एड लगा होगा, लोग आपको जानेंगे कि आप प्रॉपर्टीज में डील करते हो और आप उन्हें हेल्प कर सकते हो। जो सेम काम आप कर सकते हो स्टेडियम्स पे एक बड़ा बैनर एड देके, उस पर्टिकुलर एरिया में आप लोकली बिजनेस कर रहे हो, आपको लोकली मार्केटिंग भी करना होगा। एंड लास्टली कुछ इंपॉर्टेंट टिप सफलता पाने के लिए, आपको 365 डेज रेडी रहना होगा काम करने के लिए, और आपको कमिटमेंट करना होगा, 100% कमिटेड होना होगा इस बिजनेस की तरफ कि मैं इसे सक्सेसफुल बनाऊंगा। जो भी लगता है, जो भी करना पड़ता है मैं करूंगा, इसे मैं सक्सेसफुल जरूर बनाऊंगा। 100% कमिटमेंट, उसके अलावा काम नहीं बनेगा, आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। अच्छा, अब मैं आपको 2 एक्स्ट्रा वीडियो रेकमेंड कर रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियोस को देख लेना, बहुत हेल्प करेगा एक एजेंट बिजनेस शुरू करने में, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ये वीडियो पर्टिकुलरली काम का लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, इंस्पायरिंग लगा, तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।